नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए जल्दी से नजर डाल लेते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की सबसे बड़ी सुर्खियों पर। सर्वाधिक पोषण से भरपूर है कुदरत 9। वाराणसी के किसान ने विकसित की गेहूं की नई प्रजाति। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत तीसरी किश्त का भुगतान। 18,38,592 किसानों को 1,500 करोड़ रुपए का भुगतान। पंजाब सरकार की गेहूं के बीज पर सब्सिडी की घोषणा। 50% सब्सिडी से 2.5 लाख किसानों को होगा लाभ। वाराणसी के प्रगतिशील किसान सूर्य प्रकाश रघुवंशी एक जैविक किसान है। खेती इनका पुश्तैनी काम है, तो बचपन से इन्होंने खेती की है। लेकिन पिछले 30-35 वर्षों से रघुवंशी विलुप्त हो रही देसी प्रजातियों को ढूंढकर उन्हें विकसित करने का काम कर रहे हैं। रघुवंशी ने फिलहाल गेहूं की एक नई प्रजाति विकसित की है, जिसे इन्होंने नाम दिया है कुदरत 9, यानी कि कुदरत 9। इसका पौधा छोटा है और बॉल जो है वो लंबी है। तेज बारिश में भी इसका पौधा गिरता नहीं है। इसे लगातार 1 एकड़ से 25 से 30 क्विंटल तक उपज प्राप्त होती है। सूर्य प्रकाश रघुवंशी ने बताया कि कुदरत 9 की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें जिंक और आयरन की मात्रा 48.5% है। इसके अलावा भारत की कोई प्रजाति ऐसी नहीं है जिसमें इतना पोषण हो। बाल की लंबाई 9 इंच है। कुदरत 9 के 1000 दानों का वजन जो है वो 70 से 75 ग्राम है, जबकि अन्य प्रजातियों के 1000 दानों का वजन 40 से 45 ग्राम होता है। रघुवंशी ने यह भी बताया कि इस गेहूं को किसी भी प्रांत में लगाया जा सकता है। जो किसान इसकी खेती कर रहे हैं उनका गेहूं खेतों से बीज के रूप में हाथों हाथ बिक रहा है। कुदरत 9 की बुआई 1 नवंबर से 20-25 दिसंबर तक की जा सकती है। 3 से 4 सिंचाई की इसमें आवश्यकता पड़ती है और 1 एकड़ के लिए 40 किलो बीज ड्रिल से बुआई करने पर लगता है। यदि छिटकवा विधि से बुआई करना चाहते हैं तो बीज की मात्रा 50 से 60 किलो लगेगी। रघुवंशी इस गेहूं को जैविक विधि से लगाते हैं, लेकिन जो किसान रासायनिक खेती करते हैं वो भी कुदरत 9 को लगाकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर किए जाते हैं, ताकि किसान खेती पर लगने वाली लागत को आसानी से वहन कर सके। इसी तर्ज पर कई राज्य सरकार द्वारा योजनाएं शुरू की गई हैं। कांग्रेस शासित राज्यों में इस योजना का नाम जो है वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना रखा गया है। छत्तीसगढ़ में भी किसानों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। 2020-21 के बजट में 5,750 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है, जिसका भुगतान किसानों को 4 किश्तों में किया जाना है। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के मौके पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत तीसरी किश्त का भुगतान किया गया है। राज्य के करीब 18,38,592 किसानों के बैंक खाते में 1,500 करोड़ रुपए की राशि तीसरी किश्त के रूप में ट्रांसफर की गई है। इसकी पहली और दूसरी किश्त के रूप में 1,500 करोड़ रुपए यानी कुल 3,000 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों के बैंक खाते में पहले ही प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी कि डीबीटी के माध्यम से किया जा चुका है। जिन जिन राज्यों में इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, वहां हर पार्टी की सरकार किसानों को रिझाने में जुटी है। कहीं नए नए कानून बनाए जा रहे हैं, कहीं योजनाओं पर पैसा बांटा जा रहा है, तो कहीं सब्सिडी पर खाद बीज आदि दिए जा रहे हैं। पंजाब सरकार की ओर से भी पहले केंद्र द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के विरोध में 4 नए कृषि अध्यादेश जो है वो पारित किए गए और अब सरकार के कृषि विभाग की ओर से गेहूं बीज सब्सिडी नीति जो है 2020 से 21 उसको भी अब मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत किसानों को अब रबी फसल के लिए 50% सब्सिडी के साथ प्रमाणित बीज मिल सकेंगे। सरकार की इस योजना से 18.50 करोड़ रुपए सब्सिडी के साथ सूबे के 2.5 लाख किसानों को फायदा होगा। रविवार को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने छोटे और सीमांत किसानों को अनुदानित बीज उपलब्ध कराने के लिए विभाग को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सब्सिडी केवल पात्र किसानों को दी जानी चाहिए। सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी किसानों के खातों में स्थानांतरित की जानी चाहिए। आपको बता दें कि ये सब्सिडी केवल उन्हीं किसानों को दी जाएगी जिनके पास 5 एकड़ या फिर इससे कम भूमि है। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।